शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कलांश के अंतर्गत विषय शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज कविता का संपूर्ण रूप से व्याख्या का अध्ययन किया, कविता का अध्ययन किया और इस कविता के अध्ययन के उपरांत प्रश्नों पर विचार किया जाए तो प्रश्न इस प्रकार से हैं। चलिए बच्चों, पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? पहला प्रश्न क्या है? कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप कुछ कविताएं कोष्ठक में रखी गई हैं। कविताओं में कुछ पंक्तियां जो हैं, जैसे एक ये है, ध्यान दीजिए, ये कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ठीक है, यहाँ हो गया। यहाँ पर कैमरा मैन के लिए ये पंक्तियाँ हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यहाँ कैमरा मैन के लिए कहा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, हम खुद इशारे से बताएंगी क्या ऐसा? यहाँ पर स्वयं कार्यक्रम का जो संचालक है उसके लिए यहाँ पंक्तियाँ यहाँ कोष्ठक में रखी गई हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्वयं के लिए, कार्यक्रम के संचालक के लिए है ना, तो यानी उसके द्वारा प्रश्नों को नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ दर्शक वर्ग के लिए यह पंक्तियाँ कोष्ठक में रखी गई हैं। और यहाँ पर भी अब ध्यान दीजिए, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। यह कार्यक्रम का संचालक स्वयं कहता है लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में रखी गई है वो पंक्तियों का अलग अलग अर्थ अलग अलग लोगों के लिए। तो ध्यान दीजिए, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? यानी आपकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में जो प्रश्न किए गए हैं उन प्रश्नों में, ठीक है, जो आपका पहला प्रश्न है कि कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई है। यहाँ पर आपने देखा कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं और वो पंक्तियों का, कोष्ठक में रखी हुई जो पंक्तियाँ हैं उनका अपनी अपनी जगह अलग अलग लोगों के लिए कहा गया है। कहीं कैमरा मैन के लिए कहा गया है, तो कहीं दर्शक वर्ग के लिए कहा गया है, तो कहीं कार्यक्रम का जो संचालक है उसके लिए है। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? ठीक है सर, इसका औचित्य यही है कि जो पंक्तियाँ रखी गई हैं ताकि पाठक को समझ में आ जाए कि जो पंक्तियाँ हैं महत्वपूर्ण हैं, कहाँ और किसके लिए कही गई हैं। इस उद्देश्य से इसलिए इसको हम औचित्य रूप में यहाँ पर, जहाँ उचित रूप में उसकी आवश्यकता है और जहाँ वो पंक्तियाँ रखी गई है वो हमें समझने के लिए, ठीक है, पाठक वर्ग को समझने के लिए कोष्ठक में रखी हुई कई पंक्तियाँ हैं। और यह पंक्तियाँ कोष्ठक में इसीलिए रखी गई है ताकि पाठक वर्ग सही और उचित तरीके से वो समझ सके कहाँ पर कौन सा प्रसंग किसके लिए है।
तो यहाँ पर कोष्टक में रखी गई पंक्तियाँ अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग दर्शक वर्ग के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए, जैसे दर्शक वर्ग के लिए, कार्यक्रम के संचालक के लिए और कैमरेमैन के लिए, सबके लिए अलग अलग जो पंक्तियाँ हैं, जो कथन है, वह कोष्टक में रखा गया है। चलिए बच्चों, दूसरे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। बच्चों, स्वयं को विचार करना है और विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि करुणा के मुखौटे में छिपी, जो आप देख रहे हैं, जो कविता देख रहे हैं, यहाँ पर करुणा के मुखौटे का मतलब तात्पर्य यहाँ पर ये है तो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता, यानी करुणा के मुखौटे का तात्पर्य यहाँ पर है जो करुणा वेदना से भरा हुआ व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति है, जो उसका मुखौटा, जो उसका चेहरा दिख रहा है ना, वहाँ पर उसकी करुणा और जो दुख है, उसको, वेदना को महत्वपूर्ण न मान करके यहाँ पर क्रूरता की कविता कही गई है। क्योंकि इस कविता का जो उद्देश्य है, यहाँ पर कार्यक्रम का जो संचालक है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है। क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने कार्यक्रम को का जो संचालन है, उसको सफल बनाने के लिए, उसको बिकाऊ, उसको आकर्षक बनाने के लिए, उस दुख भरे, करुणा भरे, ठीक है, करुणा भरा हुआ जो व्यक्ति है, ठीक है, जो अपाहिज है, उसको ला करके उससे बेहूदे सवाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कविता करुणा के मुखौटे भरी कविता ना हो करके क्रूरता से भरी हुई कविता है। इसमें उस व्यक्ति की वेदना की ओर ध्यान ना दे करके, उस व्यक्ति की पीड़ा की ओर ध्यान ना दे करके, बल्कि यहाँ पर एक स्वार्थता दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देखते हैं कि समाज में इस तरह बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से दर्शक वर्ग की क्रूरता, क्या कहते हैं, कार्यक्रम का जो संचालक है उसकी क्रूरता, ठीक है, उसकी निर्दयता को, उसकी स्वार्थता को दिखाया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ उसके दुख है, यानी जो अपाहिज, अपंग व्यक्ति है, उसके मुखौटे में जो पीड़ा है, दुख है, वह यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कार्यक्रम का जो संचालक है वह अपने स्वार्थता को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर ये इस प्रश्न का उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। देखिए, कवि रघुवीर सहाय ने यहाँ पर इस कविता में कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, जो कविता है, उस कविता में उन्होंने समाज पर करारा व्यंग किया है, ठीक है, और यह व्यंग इस कार्यक्रम के संचालक के माध्यम से उन्होंने व्यंग किया है। जैसे
यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ पर कौन कहता है? जो कार्यक्रम का संचालक है, मीडिया वाला है, वह कहता है कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिमान हैं, हम ताकतवर हैं। ठीक है, हम एक दुर्बल को, एक कमज़ोर व्यक्ति को, एक निर्बल को लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कवि ने हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, यह कथन कार्यक्रम का जो संचालक है उसके द्वारा कहा गया कथन है। इसके माध्यम से कवि ने समाज में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो सबल है, धनवान है, ठीक है, ताकतवर है, वह व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति को ला करके अपनी स्वार्थता को पूर्ण करने के लिए वह उसे कष्ट देता है, पीड़ा देता है। जैसे कि यहाँ पर समर्थ शक्तिवान कह करके कार्यक्रम का जो संचालक है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ठीक है, कमज़ोर, दुर्बल और अपंग, अपाहिज व्यक्ति को ला करके उसे निर्दयता के साथ, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करते हुए उससे बेहुदी सवाल उसके द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम को सिर्फ उसका उद्देश्य है कार्यक्रम को सफल बनाना। तो यहाँ पर उसे जबरन उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को उकेरा जा रहा है, उसको रुलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ठीक यही दृश्य हमारे समाज में दिखाई देता है, जिसके माध्यम से कवि ने इस कविता को माध्यम बना करके उन्होंने समाज पर हो रहे जो इस तरह के जो व्यवहार है, क्रूरता, निर्दयी, स्वार्थता भरे जो कार्य, जो व्यवहार किए जाते हैं अपाहिज, कमज़ोर, दुर्बल, निर्धन व्यक्तियों के साथ, उन्होंने इस कविता के माध्यम से उसको बताने का, उसको दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। चलिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है, चौथा, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? देखिए, प्रश्नकर्ता यहाँ पर कार्यक्रम का संचालक है, जो दुर्बल, निर्बल, अपाहिज व्यक्ति को अपने यहाँ कैमरे के सामने बैठा करके उसे बेहूदे सवाल करके उसके पीड़ा को, उसके दुख को, उसके वेदना को रुलाने का प्रयास करता है। और इस तरह उसके दुख, जब वह कुछ बोलेगा, जब बताने का प्रयास करेगा, बताएगा, अपनी पीड़ा को व्यक्त करेगा, तो दर्शक वर्ग भी उसकी पीड़ा को देखकर, उसकी वेदना को सुन करके वह भी रो पड़ेगा। और इस तरह से जो कार्यक्रम का जो संचालक है उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नकर्ता का जो उद्देश्य है वह कार्यक्रम को सफल बनाना, बिकाऊ बनाना और आकर्षक बनाना, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए बच्चों, 5वां प्रयोग प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ध्यान दीजिएगा, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? अब ध्यान दीजिए, पर्दे पर वक्त की कीमत कह करके, ठीक है, कार्यक्रम का जो संचालक है वह कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ पर तो बच्चों, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यहाँ पर कवि ने कार्यक्रम के संचालक पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा
कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि जो पर्दे पर जो अपाहिज व्यक्ति से जो प्रश्न किया जा रहा है उससे कुछ बुलाने का, उसके पीड़ा को व्यक्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी पीड़ा, उसका जो दुख है, उसकी जो वेदना है वो महत्वपूर्ण ना हो करके यहाँ पर पर्दे की कीमत से महत्व का तात्पर्य है जो पैसा कमा है ना, जो पैसे के द्वारा जो कमाई करेगा वह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, ना कि उसके दुख और वेदना। यानी यहाँ पर पर्दे पर वक्त की कीमत है, जो ये समय है, उस समय जो उसे प्रश्न किया जा रहा है, जो पीड़ा, जो उसकी वेदना और पीड़ा को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर यदि वह नहीं बोलता है तो कार्यक्रम जो उसका है वो सफल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, पर्दे पर समय की कीमत है, वक्त की कीमत है। इसका मतलब यहाँ पर सिद्धार्थ ये है कि वो यदि सफल नहीं बना पा रहा है तो वहाँ पर उसके दुख और वेदना महत्वपूर्ण उसके लिए नहीं, उसके यानी अपाहिज की पीड़ा, दुख, यहाँ पर वो कीमत, उसे कोई कीमत नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका जो मेन उद्देश्य जो उसका छिपा हुआ है कि उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को दिखाकर जो कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और उससे ढेर सारा पैसा कमाया जाए। तो यहाँ पर पैसा उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, और उसकी वेदना और पीड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही उसे कोई कीमत है। यहाँ कीमत है तो सिर्फ वक्त की, यानी यहाँ पर पैसा, यानी जितना पैसा कार्यक्रम को सफल बनाकर वो जो पैसा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है, नज़रिया किस रूप में रखा है, यानी कवि का जो विचार है उसके जो साक्षात्कार ले रहा है, जो प्रश्न कर रहा है, उसके प्रति कवि का क्या नज़रिया है, क्या विचार है। उन्होंने यही कहा है कि उसका जो उद्देश्य है उसका सिर्फ पैसा कमाना है, वक्त की कीमत, समय की कीमत, मतलब यहाँ पर उसके पैसे कमाने से है ना, है वक्त की कीमत से मतलब उसके पैसे कमाने से है, ना कि उसकी पीड़ा से, है ना। तो यहाँ पर ये कवि का नज़रिया है। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए, कविता के आसपास जो प्रश्न हैं उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना, इस तरह कोई व्यक्ति विकलांग है, अपाहिज है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिचय का है, ठीक है, और अपने किसी मित्र से उसका परिचय करवाएंगे। नहीं, यहाँ पर प्रश्न ऐसा ना कह कर कि ये कहता है यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना करे किसी मित्र का परिचय, यानी कोई आपका मित्र है, अपाहिज है, विकलांग है, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसका परिचय आप लोगों से कराएंगे तो आप किस तरह कराएंगे, किस प्रकार से, किस प्रकार के शब्दों के माध्यम से आप उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को व्यक्त करेंगे या उसके बारे में आप बताएंगे। ये आपको स्वयं लिखना है, आपको विचार करना है, आपकी स्वयं की विचारधारा क्या है ये बच्चों आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। आप इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं, इस कार्यक्रम को देख करके जो सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इस तरह कार्यक्रम ऐसे जो कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, इन कार्यक्रम को देख करके आप क्या विचार व्यक्त करते हैं, आप अपने विचारों को यहाँ आपको देना है। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें।
यदि आप इस तरह की प्रतिक्रिया देखते हैं, दूरदर्शन में इस तरह का कोई कार्यक्रम चलता है, तो आप अपने सुझाव व्यक्त करते हुए, ठीक है, एक पत्र के द्वारा निर्देशक तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का जो प्रश्न पूर्ण हुआ। धन्यवाद बच्चों।